आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी राजा की, जिसमें कहानी का नाम है धोखे की साजिश। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा बहुत ही ताकतवर और न्यायप्रिय था। राजा का नाम प्रताप सिंह था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करी और उसी को ही अपना धर्म माना। उनका राज्य धन दौलत से भरपूर था और वहाँ की जनता खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। राजा प्रताप सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा और आदर्श था। वो दिन रात जनता की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था और लोग बिना किसी डर के उनके सामने अपनी परेशानियां बताते थे। राजा को अपनी जनता से बहुत लगाव था और उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता नजर नहीं आती थी। राजा का महल बहुत बड़ा और सुंदर था, जिसमें उनके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते थे। राजा का छोटा भाई युवराज सिंह अपने बड़े भाई के साथ राजकाज में हाथ बंटवाता था। युवराज सिंह बहुत बहादुर और समझदार था, लेकिन राज्य की असली शक्ति राजा प्रताप सिंह के पास ही थी। युवराज सिंह राज्य के लोगों के बीच बहुत प्रिय था और लोग उसे राजा का उत्तराधिकारी मानते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पूरे महल में शांति ही शांति थी, लेकिन इस शांति और समृद्धि के बीच एक भयानक घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। अचानक राज्य में अजीब तरीके से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन गांव से किसी न किसी किसान की मौत की खबर आने लगी। लोग बहुत डरे हुए थे और इस डर ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहली मौत एक छोटे से गाँव के किसान की हुई थी। पहले इस मौत को आम माना गया, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और मौतों की संख्या बढ़ने लगी। एक महीने के अंदर ही राज्य के कई हिस्सों से लोग अचानक मरने लगे। खासकर किसानों में यह घटना ज्यादा हो रही थी। किसानों की अचानक मौत से राज्य के लोग सहम गए। खेतों में काम करने वाले लोग डरने लगे और उन्होंने खेतों में जाना बंद कर दिया। इसका असर राज्य की खेती पर भी पड़ रहा था और धीरे धीरे राज्य की समृद्धि घटने लगी। व्यापारी भी डर के कारण अपना व्यापार बंद करने लगे। लोग राजा से मदद मांगने आए। राजा ने अपने दरबार में इस समस्या पर चर्चा की, लेकिन किसी को भी इस समस्या का हल नहीं मिल पा रहा था। राजा प्रताप सिंह खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है। राजा प्रताप सिंह ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए सेना को तैनात करने का फैसला किया। राजा के सेनापति को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेना भेजने की जिम्मेदारी दी गई। सैनिक गांव-गांव जाकर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। दिन रात गलियों में गश्त लगाई जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मौतों का सिलसिला जारी था। लोग और ज्यादा डरने लगे थे। राजा ने वेद और पंडितों को भी बुलाया, लेकिन वह भी इन मौतों का कारण नहीं समझ पा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि राज्य पर कोई श्राप आ गया है, तो कुछ इसे दुश्मन राज्य की साजिश बताने लगे। राजा का मंत्री नारायण सिंह राजा के दरबार में एक चालाक और भरोसेमंद मंत्री था, जो इस बीच अपनी चालें चल रहा था। नारायण सिंह कई सालों से राजा के दरबार का अहम हिस्सा था और उसने राजा का भरोसा जीत लिया था, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही थी। वह राजा को कमजोर करना चाहता था और खुद सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। नारायण सिंह ने राज्य में हो रही मौतों के पीछे अपनी साजिश का जाल बुना। उसने सबसे पहले किसानों को अपना निशाना बनाया, क्योंकि किसान राज्य की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी के समान थे। अगर किसान कमजोर हो जाते तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता, जिससे लोग राजा से नाराज हो जाते। क्योंकि मंत्री नारायण सिंह जनता और राजा के बीच नफरत फैलाना चाहता था, नारायण सिंह ने खास तरह का जहर तैयार किया, जो धीरे धीरे लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता था। यह जहर उसने कुछ जड़ी बूटियों और रसायनों से बनाया था, जिससे किसानों के खाने और पानी में मिलाया जाता था। इस जहर का असर धीरे धीरे होता था और मरने वाले व्यक्ति को किसी बीमारी का शिकार समझा जाता था। नारायण सिंह ने यह काम बहुत समझदारी से किया, ताकि किसी को शक ना हो। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को किसानों के बीच भेजा, जो चुपके से यह जहर उनके खाने और पानी में मिला देते थे। राजा को इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था और धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। राज्य के लोग भी राजा से नाराज होने लगे, लेकिन नारायण सिंह की साजिश यही नहीं रुकी। उसने एक और चाल बनाई। नारायण सिंह जानता था कि राजा के छोटे भाई युवराज सिंह को लोग बहुत पसंद करते थे
और अगर युवराज पर कोई आरोप लगा दिया जाए तो राजा का विश्वास युवराज से उठ जाएगा। इसलिए योजना के तहत उसने राजा के खिलाफ नकली सबूत तैयार करने शुरू कर दिए। नारायण सिंह ने कुछ कागजात तैयार किए जिनमें दिखाया गया कि युवराज सिंह ही राज्य में हो रही मौतों के पीछे है। उसने कुछ गवाह भी खरीद लिए थे जो युवराज के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए तैयार थे। उसने यह साजिश बहुत ध्यान से करी। नारायण सिंह का मकसद था कि राजा को युवराज पर शक हो जाए, जिससे राजा टूट जाए और राज्य में अशांति फैल जाए। राजा ने कभी भी युवराज पर शक नहीं किया था, लेकिन जब नारायण ने सारे नकली सबूतों को राजा के सामने रखा तो राजा के मन में भी शंका पैदा हो गई। उन्हें यह सबूत असली लगे। उसने युवराज से पूछताछ करने का फैसला किया। युवराज सिंह को जब यह बात पता चली तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजा से कहा, भैया, मैं आपके खिलाफ कभी भी साजिश नहीं कर सकता, यह सब कुछ झूठ है। लेकिन राजा अब उलझन में थे। उन्होंने अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि वे भी शक में पड़ गए। उसी समय राजा के गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी देवकीनंदन, जो ईमानदार और वफादार थे, उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे नारायण सिंह की साजिश का पर्दाफाश हो सकता था। देवकीनंदन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे शक है कि नारायण सिंह को इन घटना के बारे में बहुत कुछ पता है। देवकीनंदन ने अपने गुप्तचरों को नारायण सिंह के पीछे लगा दिया और धीरे धीरे साजिश की सारी परतें खुलने लगी। नारायण सिंह की योजना थी कि वह युवराज को दोषी साबित करेगा और राजा के शासन को कमजोर करेगा। उसकी असलियत सामने आई और राज्य में हो रही मौतों का राज खुल गया। राजा ने नारायण सिंह को सख्ती से बुलाकर पूछा। पहले तो नारायण सिंह ने मना किया, लेकिन जब देवकीनंदन ने सबूत पेश किए तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने ही यह साजिश रची थी। मेरा मकसद राजा की छवि को खराब करना था और युवराज पर झूठा आरोप लगाकर सत्ता पर कब्जा करना था। राजा प्रताप सिंह यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी। राजा ने तुरंत नारायण सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नारायण सिंह को पेश किया गया, जहां उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने न जाने कितने लोगों की जान ली थी। उनकी साजिश का अंत हो गया था और राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा ने अपनी जनता से माफी मांगते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी और मैं अपने राज्य की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। राजा ने देवकीनंदन को अपना मंत्री बना लिया और युवराज सिंह को अधिक जिम्मेदारी सौंप दी ताकि वह राजकाज में ज्यादा सक्रिय हो सके। युवराज ने अपने भाई का विश्वास जीता और राज्य के प्रति अपनी वफादारी साबित की। इसी तरह नारायण सिंह की साजिश नाकाम हो गई और राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य को एक बार फिर उन्नति की राह पर चला दिया। राज्य के लोग राजा की जय जयकार करने लगे। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।